बीजेपी पर एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल प्रशांत किशोर ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी के दबाव की वजह से कई ऐसे उनके उम्मीदवार हैं जो पीछे हट जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से भी प्रशांत किशोर पर पलटवार किया गया है और बीजेपी ने कहा कि प्रशांत किशोर ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के ऐन पहले नेताओं पर कई तरह के आरोप लगाकर सुर्खियों में आए जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर आरोप लगाया है। हाथ में तस्वीर लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी नेताओं के दबाव की वजह से जनसुराज के उम्मीदवार अपने नाम वापस ले रहे हैं। आधिकारिक तौर पर हम लोग चुनाव आयोग को हम लोग निवेदन करने जा रहे हैं कि देखिए कि हम जनसुराज के प्रत्याशियों के साथ क्या हो रहा है। प्रशांत किशोर के आरोप की इस नई किस्त ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। आपके उम्मीदवारों को धमकाने के लिए आप डर जाइएगा। ऐसे डरपोक लोग भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। प्रशांत किशोर के आरोप पर बीजेपी की ओर से तत्काल पलटवार हुआ। बीजेपी नेता नितिन नवीन ने कहा कि जो नेता खुद चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, उसके उम्मीदवार कितनी देर मैदान में टिकेंगे। जिस दल का नेता हिम्मत नहीं जुटा पाया हो चुनाव लड़ने का, वो अपने उम्मीदवारों को क्या ताकत दे पाएगा। और अगर उम्मीदवार छोड़े हैं मैदान तो इसका सबसे पहला दोषी उनका नेता है, जिस पार्टी के लिए वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अपनी चुनावी रणनीति का लोहा मनवा चुके प्रशांत किशोर बड़े ही तामझाम के साथ बिहार में राजनीतिक जमीन तलाशने उतरे हैं। 2024 में हुए उपचुनाव का रिजल्ट प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के लिए अच्छा नहीं रहा। प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव को किसी भी तरह त्रिकोणीय बनाना चाहते हैं। चुनाव के पहले आरोपों के जरिए सुर्खियों में भी रहे, लेकिन चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अब उनके उम्मीदवार नाम वापस ले रहे हैं और प्रशांत किशोर इसके लिए बीजेपी को जिम्मेवार बता रहे हैं। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रशांत किशोर ने चुनाव के पहले ही हार मान ली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार, रजनीश कुमार और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दरअसल ये पूरा मामला गोपालगंज से शुरू हुआ है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने गंभीर आरोप इसलिए लगाया है क्योंकि गोपालगंज में भी जनसुराज के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा, उन्होंने नामांकन वापस ले लिया। वो चुनावी मैदान में पीछे हट गए और यही वजह है कि जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि इस आरोप पर अभी पलटवार भी किया जा रहा है और जेडीयू के बाहुबली नेता की तरफ से भी इस पर पलटवार किया गया है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ अपने दलों की बात करते हैं और हर दल के अंदर खींचतान होती रहती है। में भी शादी पड़ जाए और मेरे घर में भी शादी पड़ जाए तो मैं आपका न्योता करने जाऊंगा कि अपना देखूंगा। तो हम लोग तो खुद लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लोग अपने बारे में जानते हैं, अन्यथा हम किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे। सबका अपना अपना पार्टी है, अपना अपना दल है। तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, मैं केवल उन्हीं के बारे में जानता हूँ, अपने गठबंधन के बारे में जानता हूँ। बाकी सबको प्रणाम है, सबको नमस्कार।